Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 3 कल्पित पुलावः इमेजिन थॉट। एकः भिक्षुकः आसीत् सः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति स्म। भिक्षया सञ्चितेन धनेन सः गोधूमचूर्णं क्रीणाति स्म। सः अतीव कृपणः आसीत्, अतः तत् चूर्णम् अभुज्य एकस्मिन् मृद्घटे सञ्चिनोति स्म। एषः घटः तस्य शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बमानः आसीत्। हिंदी अनुवाद। एक भिक्षुक था, वह प्रतिदिन भिक्षा मांगता था। भिक्षा में मिले धन से वह गेहूं का आटा खरीदता था। वह बहुत कंजूस था, इसलिए वह आटा न खाकर उसे मिट्टी के बर्तन में रख देता था। यह बर्तन उसके बिस्तर के पास एक खुंटी पर लटका हुआ था। एकदा सः शय्यायां लम्बायमानः अचिन्तयत्, शीघ्रमेव गोधूमचूर्णेन अहं घटं पूरयिष्यामि। नेष्यामि हट्टं चूर्णपूरितं घटं। तत्र गत्वा सम्पूर्णं चूर्णं विक्रेष्यामि। अनेन प्रभूतं धनम् आगमिष्यति। तेन धनेन एकां धेनुः आगमिष्यति। ते धेनुः दुग्धं दास्यति। ततः पर्याप्तं दुग्धं भविष्यति। दुग्धस्य बिन्दुमात्रपि विनामूल्येन कस्मै अपि न दास्यामि। सर्वं दुग्धं क्रेष्यामि। दुग्धस्य विक्रयकार्येण यद् धनम् आगमिष्यति तेन एकं सुन्दरं भवनं निर्मास्यामि। ततः विवाहं करिष्यामि। भार्या सह सुखेन निवसिष्यामि। हिंदी अनुवाद। एक दिन वह बिस्तर पर लेटा सोचने लगा, जल्दी ही मैं इस बर्तन को आटे से पूरा भर दूंगा। मैं बाजार में जाकर इस आटे को बेच दूंगा, इससे खूब पैसा आएगा। उन पैसों से एक गाय आएगी, वह गाय दूध देगी, तब पर्याप्त दूध प्राप्त होगा। मैं बिना मूल्य के किसी को भी एक बूंद दूध नहीं दूंगा। मैं सारा दूध बेच दूंगा। दूध बेचने से जो पैसा आएगा उससे एक सुंदर भवन बनाऊंगा। फिर मैं शादी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ सुख से रहूंगा। भिक्षुकः पुनः अचिन्तयत्, कदाचित् मम भार्या स्वपितुगृहं गन्तुं वदिष्यति, तदाहं निषेधं करिष्यामि। सा अधिक अनुनयं करिष्यति, वारं वारं तदर्थं वदिष्यति। अहं क्रुद्धः भविष्यामि। क्रोधेन अहं ताम् अबाध्यां पत्नीं पादेन ताडिष्यामि। एवं विचिन्तयन् सः भिक्षुकः तत् चूर्णपूरितं घटमेव पादेन अताडयत्। हिंदी अनुवाद। भिक्षुक ने फिर सोचा, शायद मेरी पत्नी मुझसे अपने पिता के घर जाने के लिए कहेगी, तो मैं उसे मना कर दूंगा। वह और आग्रह करेगी, बार बार इसके लिए बात करेगी। मुझे गुस्सा आएगा। गुस्से में आकर मैं उस निर्दोष पत्नी को लात मार दूंगा। ऐसा सोचकर उसने आटे से भरे बर्तन को लात मार दी। मृत घटः भग्नः गोधूमचूर्णं च भूमौ विक्षिप्तम्। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलमेव नष्टम्। एवमेव निरुद्यमस्य जनस्य केवलं कल्पित सुखं दुःखाय एव भवति। उक्तम ही। हिंदी अनुवाद। मिट्टी का बर्तन टूट गया और जमीन पर सारा आटा बिखर गया। काल्पनिक खुशी से सब कुछ नष्ट हो गया। इस प्रकार आलसी व्यक्ति का काल्पनिक सुख दुख के लिए ही होता है। कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। हिंदी अनुवाद। परिश्रम से कार्य पूरा होता है, इच्छाओं से नहीं। अध्यापक संकेत। अध्यापक विद्यार्थियों को बताएं कि उपसर्गों का प्रयोग क्रिया के साथ साथ वाक्य के अन्य पदों में भी संभव है। यथा अनु प्लस भू अनुभवः, अनुभवति। इसी प्रकार के अन्य तथा पाठ में आए उपसर्गों का प्रयोग छात्रों के समक्ष करें। शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग्स। कल्पित पुलाव अर्थात
कल्पना किया हुआ ख्याल, टू मेक कैसल्स इन एयर, इमेजिनरी गॉसिप। भिक्षाटनम अर्थात भीख मांगना, बेगिंग। अभुज्य अर्थात न खाकर, विदाउट ईटिंग। नागदंते अर्थात खुंटी पर, में, ऑन द पेग। लंब माने है अर्थात लटका हुआ, हैंगिंग। लंबाए माने है अर्थात लेटा हुआ, लेड। हट्टम अर्थात बाजार को, हाट को, टू द मार्केट। क्रेश्यामी अर्थात खरीदूंगा, खरीदूंगी, शैल बाय। बिंदु मात्र पी अर्थात एक बूंद के बराबर भी, इवन अ सिंगल ड्रॉप। निर्मस्यामी अर्थात बनाऊंगा, निर्माण करूंगा, शैल बिल्ड। निषेध करिष्यामी अर्थात रोकूंगा, रोकूंगी, विल हॉल्ट। अबायाम अर्थात बात न मानने वाली, वाला, शी, नॉट एक्सेप्टिंग द एडवाइस। पादेन ताड़िष्यामी अर्थात पैरों से मारूंगा, लात मारूंगा, विल हिट बाय फुट। भग्न है अर्थात टूट गया, फूट गया, नष्ट हो गया, हैड ब्रोकन। विषिक्तम अर्थात बिखर गया, स्प्रेड आउट। निरुद्यमस्य अर्थात बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए, विदाउट लेबर। सिद्ध्यन्ति अर्थात पूरे होते हैं, आर कंप्लीटेड। Like, share and subscribe.